नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल बैग में रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉपर की बात की जाए 1266 का भाव चल रहा है। इस वक्त देखा जाए आधे % से ज्यादा की रिकवरी दिखाई दे रही है, हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जिंक देख सकते हैं 360, लेड 196, एल्यूमिनियम 331 का भाव चल रहा है। ऐसे में समझेंगे ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, क्या डीप में बाय करें या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून ब्रिज जी, गुड आफ्टरनून। सर कॉपर से ही बातचीत करना शुरू करते हैं। अभी देखा जाए 1267 का भाव चल रहा है, आधे % अपसाइड देखने को मिल रहा है। सर क्या रणनीति बनाई जाए, कॉपर में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? ब्रिज जी देखिए, दो लेवल है। एक तो 1280 रुपए के ऊपर की स्टेबिलिटी क्लोजिंग आती है तब तो हम इसको 1300 रुपए तक बढ़ता हुआ देख सकते हैं, लेकिन वो 1280 रुपए का जोन काटना पड़ेगा इसको। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इसको मंदा होना है तो 1250 1254 1254 के नीचे स्टेबल होना पड़ेगा। आज का लो भी 1254.55 का ही है, तो मोटा मोटी कहानी 1254 और 1280 के बीच में फंसी हुई है। बाजार यहाँ से 10-12 रुपए का बाउंस बैक भी दे सकते हैं, 10-12 रुपए टूट भी सकते हैं, लेकिन साइडवेज रहने की उम्मीद है अगले 24 घंटे। तो मेरी तरफ से कॉपर में कुछ रणनीतियां हैं ब्रिज जी। अभी करंट मार्केट प्राइस में तो एकदम अग्रेसिव नहीं होना है, चाहे वो बायर हो या सेलर हो। इसको बेचा जा सकता है 1275 के आसपास, 1280 के स्टॉप लॉस है, 1265 और 1260 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अभी डाउन है तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखना है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में ना करके थोड़े बाउंस का इंतजार करके ब्रिज जी। ठीक है, थोड़े से बाउंस का इंतजार करिए। अभी 1267 रुपए का भाव चल रहा है, यानी यहाँ से 8 रुपए की उछाल पर 1275 पर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। 1260 तक के टारगेट के लिए 1280 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में कॉपर रिकमेंड किया जा रहा है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं, जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं। 361 का भाव चल रहा है, करीब करीब 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। सर जिंक में क्या रणनीति बनाई जाए, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है जिंक का? ब्रिज जी ये जिंक ना बड़े स्ट्रेंथ पे ट्रेड करा रहा है। स्ट्रेंथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि बाजार अभी वीक नहीं हुए हैं। 355 रुपए के जुलाई वायदे के लेवल्स दे रहा हूँ। 355 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तब तो इसमें और गिरावट आने की संभावना है, वरना बाजार 364 तक का एक बाउंस बैक दे सकता है। अभी 360.80 के आसपास का भाव चल रहा है, इसको बेचा जा सकता है 361.50 के आसपास। आज का हाई भी 361.10 का है। इसका स्टॉप लॉस होगा 364.10 का और 358 356 के टारगेट होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इनकेस यहां से कोई डिप मिलता है, जिसके चांसेस अभी तो कम लग रहे हैं, लेकिन रणनीति बना लेते हैं, 352 के आसपास मिले तो बाय करना है। 350.45 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट होगा 355 और 356 का। 364 रुपए के बाद मंदी मत रखिएगा, अभी के लिए इतना है ब्रिज जी। ठीक है, ये सर का व्यू है जिंक को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, डिप में बाय करने की सलाह दी जा रही है। 352 पर लॉन्ग पोजीशन, 356 तक के टारगेट के लिए 350 के करीब का स्टॉप लॉस लगाइए। वहीं ऊपरी स्तरों से बिकवाली की सलाह दी जा रही है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट करिए। 361 रुपये 50 पैसे पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 356 तक के टारगेट के लिए 364 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है। जिंक जुलाई वायदा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइएगा, ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चलिए। सर एक चीज ये भी बताइएगा, एल्युमिनियम पर भी बातचीत कर लेते हैं। एल्युमिनियम 331 पर आ गया है, सवाल यही है सर यहाँ से और कितना टूट सकता है, क्योंकि युद्ध भी अब लगभग खत्म ही हो चुका है। क्या यहाँ से भाव 300 के नीचे भी आने की संभावना है? बहुत जल्दी तो नहीं ब्रिज जी, 300 रुपए तक तो बहुत बड़ा फॉल हो जाएगा यहाँ से। और लेकिन 2-3 महीने में अगर कोई अलग फंडामेंटल्स ट्रिगर बनते हैं तो एक बात अलग है, लेकिन अभी 315 317 रुपए तक वर्स्ट केस में लगता है। हायर साइड में 340 तक का बाउंस बैक भी लगता है। तो यहाँ पर ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है बाजार की, यहाँ से 10-12 रुपए नीचे और 10-12 रुपए ऊपर दोनों के पोटेंशियल हैं। तो मेरा एक मानना है ब्रिज जी, जब अपन ना कभी कोई बड़ा जावमाल कर लें या फिर बड़ा कोई लावमाल कर लें, जैसे अपन ने 400 तक के टारगेट एक्सपेक्ट किए थे, 398 तक का भाव टेस्ट करके अब बाजार नीचे आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसको दूर से टीवी की तरह एंटरटेनिंग कमोडिटी की तरह देखना चाहिए। थोड़ा टाइम देते हैं,
समझते हैं बाजार के सेटअप को और उसके बाद ओपिनियन बनाएंगे लंबी पोजीशन के लिए। अभी पॉज लेने वाला बाजार है, ना कि अग्रेसिव पार्टिसिपेट करने वाला बाजार। अभी थोड़ा इंतजार करके चल सकते हैं एल्युमिनियम में, ये सर की राय है। सर लेड और निकल को भी व्यू दे दीजिए। लेड देखिए 196 पर है सर, लेड निकल दोनों ट्रैक कर रहे हैं या सिर्फ लेड कर रहे हैं? लेड करता हूँ ब्रिज जी, निकल तो करता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। 62 कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग हुई है तो मुझे नहीं लगता कि ना कोई इसमें कोई काम ही नहीं करता होगा। एक आध तो अगर कोई मिल गया तो एक अलग बात है, तो इसलिए मैं निकल को ट्रैक ही नहीं करता, क्योंकि अपन बोलेंगे और सुनने वाला एक रहेगा तो अपनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेड की बात करें तो ब्रिज जी 202 203 के आसपास तगड़े सप्लाई जोन है। अगर कहीं ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है, फंसे हुए हो, तो एक बार 200 रुपए के ऊपर का भाव 201 202 के आसपास निकल जाइए। लोअर साइड में 190 180 का भाव जब तक नहीं कट रहा तब तक फ्रेश मंदी आने की उम्मीद कम है। तो लोअर साइड में 190 180 तक बाजार टूट सकते हैं और 201 रुपए 90 पैसे 203 रुपए तक का पोटेंशियल ऊपर का भी रखते हैं। तो अगर 192 के आसपास मिले तो वहां पर लेना है, 202 के आसपास मिले तो वहां पर बेचना है ब्रिज जी। ठीक है, ये सर का राय है। लेड को लेकर 192 के करीब मिले तो वहां पर खरीदारी करना है, और ऊपरी स्तरों पर यानी 202 203 रुपए के करीब मिले तो वहां से शॉर्ट पोजीशन बना सकते। ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लेड में रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ओवरऑल हमने सभी मेटल्स पर सर से बातचीत कर ली है। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज जी, पर्सनल पोजीशन मेरी कुछ नहीं है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों को सेम साइकोलॉजी, सेम सेटअप, सेम कॉल्स शेयर किए हुए हो। जो भी आप पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है, और जिस तरह का बाजार अभी है, इस तरह के बाजार के लिए मैं जो कहता हूँ एक डायलॉग, वो एकदम प्रोमिनेंट बैठता है। बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, क्लियरिटी आने देते हैं, उसके बाद पार्टिसिपेट करेंगे। जी बिल्कुल, थोड़ा वेट करते हैं, क्लैरिटी आए तब पार्टिसिपेट करना है। ये अमित सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिज जी। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, टेक्निकल लेवल्स पर बातचीत की जाती है, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिसे आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। रिस्क फैक्टर का ध्यान रखिए अगर आप लोग पोजीशन बना रहे, और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।